नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जन जन के देवता आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आखिर आज छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से पद विहार शुरू कर दिया है। वे डोंगरगढ़ से डोंगर गांव की ओर जा रहे हैं। मैं पूरी खबर बताऊं, लेकिन इसके पहले बंधुओं, आज हमने तय किया है कि जब तक आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, हम उनका कोई भी वीडियो या फोटो हम अपने चैनल पर नहीं दिखाएंगे। हम क्षमा चाहते हैं सभी से, क्योंकि आचार्य से जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, कोई भी उनका फोटो आप कृपया सोशल मीडिया पर ना डालें। आज हमें डोंगरगढ़ से भी ये संदेश मिला है कि आचार्य श्री के बिहार का कोई भी वीडियो धोखे से भी यदि आपके सोशल मीडिया पे आ गया है तो कृपया आप उसे डिलीट कर दीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे भगवान जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। उसके बाद न केवल हम दर्शन करेंगे, बल्कि हम आपको सबको उनकी स्वस्थता का दर्शन कराना चाहते हैं। आचार्य श्री चूंकि इस समय कमजोर हैं, शरीर जर्जर है, ऐसी अवस्था का फोटो हम जानबूझकर अपने इस पूरे प्रोग्राम में नहीं दिखा रहे हैं। ना, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाएंगे हम कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो आचार्य श्री का नहीं दिखाएंगे। ईश्वर से कामना करते हैं जल्दी स्वस्थ हों। आचार्य विद्यासागर जी महाराज पिछले लंबे समय से काफी अस्वस्थ हैं और उनके तमाम सारे भक्तों में, उनके शिष्यों में काफी चिंता देखी जा रही है। इसके बाद भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने किसी की चिंता नहीं की और अस्वस्थता के बीच ही उन्होंने आज दोपहर 2:57 पर डोंगरगढ़ की सीमा को छोड़कर डोंगर गांव की ओर विहार किया है। डोंगर गांव को हम मिनी बुंदेलखंड कह सकते हैं, क्योंकि डोंगर गांव छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव है जहां पर करीब 100 घर हैं। इनमें से अधिकांश लोग सागर या सागर के आसपास के रहने वाले हैं, जो वहां व्यवसाय करने के लिए गए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा, उस छोटे से गांव के एक बड़ा व्यवसाय बना दिया, बड़ा मार्केट बना दिया है। मैं आपको बता दूं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में खबरें ये आ रही थी कि उन्हें पीलिया हो गया है, उनका वजन काफी कम हो गया है। इसको लेकर हम 6 तारीख को वहां डोंगरगढ़ पहुंचे भी थे और उसके बाद आपने देखा होगा 7 तारीख को इसी चैनल पर मैंने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें आप सबसे निवेदन किया था कि अभी आचार्य विद्यासागर जी महाराज अस्वस्थ हैं, अभी डोंगरगढ़ ना जाएं, क्योंकि उनको स्वस्थ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपके सबके जाने से उनकी जो दिनचर्या है, उनकी जो चर्या है, निर्दोष चर्या है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और इसलिए कम से कम लोग आएँ। अब जिस तरह आचार्य विद्यासागर जी महाराज का विहार हुआ है और जिस दिशा में हुआ है, उसे देख के मुझे लगता है कि वे कहीं ना कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां और ज़्यादा शांति का एहसास हो, कम से कम लोग वहां पहुंचे। मैं बता दूं कि जो डोंगरगढ़ है वो रेलवे ट्रैक पर है। हम नागपुर से जब रायपुर जाते हैं तो रास्ते में एक डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन है। स्टेशन से उतरते ही मात्र 10 रुपये में ऑटो लीजिए और आप आचार्य जी के पास पहुंच जाया करते थे। तो आसान था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास रेलवे ट्रैक भी था और हाईवे था। लेकिन अब आचार्य जी ने जिस ओर विहार किया है वो थोड़ा सा हटके है। ना तो वहाँ रेलवे का कोई स्टेशन है और ना ही वहाँ पर ऐसी कोई साधन है कि आप बस से पहुँच जाएं। एक डोंगर गांव जो है वो डोंगरगढ़ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और ये राजनाथ गांव की तरफ मुड़ते हैं, उसके बाद लेफ्ट में मुड़ जाते हैं और अंदर जाके एक छोटा सा गांव है। लेकिन इस गांव को बुंदेलखंडियों ने इतना अच्छा गांव बनाया है, इतना बढ़िया व्यावसायिक सेंटर बनाया है इन्होंने। और ये आचार्य श्री पहली बार नहीं जा रहे हैं डोंगर गांव, आचार्य श्री दूसरी बार जा रहे हैं। इसके पहले 2017 में आचार्य श्री वहां पहुंचे थे। नवंबर 2017 में आचार्य श्री ने वहां पंचकल्याण कराया था। 24 मंदिर बनाया है, बहुत खूबसूरत वहां मंदिर है। वहां पंचकल्याण के कुछ दृश्य मेरे पास हैं 2017 के, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यही आचार्य विद्यासागर जी के सानिध्य में नवंबर 2017 में डोंगर गांव के लोगों ने, बहुत छोटी समाज, केवल 100 घर की समाज, लेकिन एक भव्य पंचकल्याण कराया था। उसके कुछ दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि इस गांव से आचार्य श्री को इतना प्रेम क्यों है। वो इसलिए है कि जैन मुनि अपनी चर्या को सबसे आगे रखते हैं और जहां उनकी चर्या का पालन होता है वे वहीं जाना पसंद करते हैं। पूरे आसपास क्षेत्र में नजर दौड़ाने के बाद शायद आचार्य श्री को लगा होगा कि उनकी निर्दोष चर्या का पालन डोंगर गांव में हो सकता है, क्योंकि डोंगर गांव में करीब 70-80% जैन ऐसे हैं जो बुंदेलखंड से आए हैं। डोंगर गांव को हम लोग बड़े उससे प्रेम से एक मिनी बुंदेलखंड भी कहते हैं। आप यदि डोंगर गांव जाएंगे तो वहाँ बुंदेलखंड के घर मिल जाए, तमाम सारे घर बुंदेलखंड के मिलेंगे, उनके संबंध भी वहीं हो रहे हैं सारे। तो बुंदेलखंड, इस मिनी बुंदेलखंड को ही आचार्य श्री ने अपने चर्या के लिए उचित माना है और उसी तरफ उनका विहार हो रहा है।
आज लगभग जब मैं ये खबर बना रहा हूं, डोंगरगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर आचार्य भगवान पहुंच चुके हैं और ऐसी उम्मीद है कि कल शाम को या परसों सुबह डोंगर गांव वे पहुंच जाएंगे, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। और डोंगर गांव में तो ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली आ गई हो, काफी उत्साह का माहौल है। गांव वाले खुश हैं कि ऐसे समय में जब आचार्य सिंह अस्वस्थ हैं तब उनकी चर्या कराने का सौभाग्य इस गांव को मिलेगा। आचार्य सिंह के दर्शन करने आने वालों का आतिथ्य करने का सौभाग्य गांव के लोगों को मिलेगा। पूरे गांव में क्या जैन हो अजैन हो, पूरे डोंगर गांव में ऐसी खुशी का माहौल है कि जैसे साक्षात भगवान उनके दरवाजे पे आ रहे हों। इस तरह का माहौल हमें वहां से दिखाई और सुनाई दे रहा है। और एक और बड़ी खबर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो शायद आपको कोई ना बताए, और वो ये खबर है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 5 बड़े शिष्य, 5 परम प्रभावक शिष्य अब आचार्य सिंह की ओर गमन कर गए हैं। वो आचार्य सिंह जिन्हें आचार्य सिंह ने कुछ दिन पहले जहां थे वहीं रोक दिया था, अब मेरे पास खबर आ रही है कि 5 मुनि संघ आचार्य सिंह की ओर दर्शन के लिए गमन कर चुके हैं। वे शीघ्र ही आचार्य सिंह के दर्शन करेंगे। सबसे पहला नाम मुझे बताया जा रहा है कि पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज का गमन आचार्य सिंह की तरफ हो गया है। पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जो पहले से ही कभी रुके ही नहीं, वो लगातार चले आ रहे हैं महाराष्ट्र और दक्षिण की ओर से, वे आचार्य सिंह के दर्शन बहुत शीघ्र करेंगे। इसके अलावा समता सागर जी महाराज जो बिल्कुल नजदीक हैं, वे भी बहुत जल्दी आचार्य सिंह के दर्शन करेंगे। प्रमाण सागर जी महाराज, उनका कुनकुनी से बिहार हो गया है अब आचार्य सिंह की ओर। उन्होंने एक पत्र लिखा था आचार्य सिंह को कि अब मैं आधे रास्ते आ गया हूं, मैंने कुंडलपुर के दर्शन नहीं किए, मुझे अनुमति दें आगे आने की। तो शायद उन्हें संकेत मिल गया है। तो प्रमाण सागर जी महाराज का बिहार हो गया है। और 5वें अभय सागर जी महाराज, जिन्हें पिछले दिनों आचार्य सिंह ने कहा था कि आपको दमोह में जाके पंचकला कराने हैं, लेकिन चूंकि वे बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, उन्हें भी विनय किया आचार्य सिंह से, और शायद इन 5 शिष्यों को दर्शन की अनुमति मिल गई है। शायद कह रहा हूं क्योंकि हम गुरु शिष्य के बीच में हमें कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो बिहार की सूचनाएं आ रही हैं उससे हम अंदाज लगा रहे हैं कि ये 5 साधुओं के बिहार अब अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए हो गए हैं। हो सकता है आने वाले समय में और अन्य शिष्य भी जिद करें और उनके दर्शन के लिए, लेकिन फिलहाल की सूचना यह है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का लंबे समय बाद और लंबी बीमारी के बाद विहार हो गया है। यह माना जा रहा था कि जब भी आचार्य सिंह के किसी भी शिष्य को कोई पीड़ा या कोई वेदना होती थी कि आचार्य सिंह आशीर्वाद के साथ में एक शब्द बोलते थे, स्थान परिवर्तन कर दो, ठीक हो जाएगा। आचार्य सिंह जानते हैं कि कहाँ हवा पानी है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं तो थोड़ा दूर स्थान परिवर्तन कराते थे। लेकिन आज वही चीज खुद आचार्य सिंह पर लागू हो गई है। डोंगरगढ़ में वे बीमार हुए थे और आज उन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया है, उनका स्थान परिवर्तन हो गया है। उनके तमाम सारे हजारों लाखों करोड़ों शिष्यों में इस बात का हर्ष है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें खबर आएगी कि आचार्य सिंह का आहार अच्छा हो रहा है, आचार्य सिंह पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं और आचार्य सिंह फिर से हम सबके बीच में उसी तरह आएंगे जैसे बीमार होने से पहले आया करते थे। दर्शन तो अभी भी दे रहे हैं, लेकिन अभी दर्शन देते हैं तो हम खुद दुखी हो जाते हैं कि उनका वजन बहुत कम हो गया है, पी लिया है, उनको आंखें पीली हैं, वजन एकदम जर्जर, शरीर जर्जर हो गया है। आज खबर ये आई है कि पद विहार सारे साधु कर रहे थे, आचार्य सिंह को डोली में ले जाया जा रहा है। ये भी एक मजबूरी है और ये आगम अनुसार ही है। आगम के विपरीत आचार्य सिंह कुछ नहीं करते। आचार्य सिंह चलते फिरते आगम है। आगम यानी हमारे जैन शास्त्र जो कहते हैं वही आचार्य विद्यासागर जी महाराज करते हैं। तो एक जीवंत शास्त्र, एक जीवंत भगवान का आज विहार हुआ है और पूरे देश में, दुनिया में इस बात की खबर है कि अब आचार्य सिंह का स्थान परिवर्तन होने के बाद उनका स्वास्थ्य तेजी से ठीक होगा। निश्चित तौर पे जब स्वास्थ्य में आराम मिला होगा तभी बिहार हुआ है और अब बिहार होने के बाद में वे डोंगर गांव पहुंचने वाले हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम, मैं पुनः अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, अभी आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम दौड़ के डोंगर गांव पहुंच जाएं। आवश्यकता इस बात की है कि हम घर बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, जो जिस धर्म का है, जिस मान्यता का है, प्रार्थना करें कि आचार्य भगवान शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। वो स्वस्थ होंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी दुआएं काम आई हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज शीघ्र स्वस्थ होंगे, ऐसी भावना हम सब बातें हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।